भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सियासत के बाद बात पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर की। आज देश के नौसेना प्रमुख ने चीन और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। साफ कहा कि हम हर फ्रंट पर हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। दरअसल चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग ने पाकिस्तान में बाजवा और इमरान के साथ सीक्रेट मीटिंग की है और पाकिस्तान में चर्चा तेज है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी के बाद एडमिरल करमबीर सिंह का बड़ा स्टेटमेंट आया। चीन, सुन लो पाकिस्तान. Near simultaneous attempt to change the status quo at our northern borders has significantly increased the complexities in our security situation. Indian force ready है. The country collectively continues to battle the pandemic and tackle security challenges. जल, थल, आकाश में तैयारी पूरी है. चीन के साथ सीमा पर मई महीने से ही टेंशन जारी है। दूसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान भी लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लद्दाख सीमा पर चीनी डिप्लॉयमेंट पर लगातार खबरें आ रही हैं। माइनस टेम्परेचर के बीच भारतीय सेना मुस्तैदी से डटी हुई है, तो जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पिछले कई दिनों से लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है। कई सैनिक शहीद हो चुके हैं। टेंशन फुल है और इस माहौल में इंडियन नेवी चीफ की चेतावनी बहुत मायने रखती है। Defined by the COVID. एक तरफ कोरोना महामारी की समस्या है और दूसरी तरफ देश सामूहिक तौर पर कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहा है। Simultaneous attempt to change the status quo at our northern borders. उत्तर की सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश ने वहां सिक्योरिटी की चिंता बढ़ाई है। इस दोहरी चुनौती ने समस्या बढ़ाई है और हम इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। And the country collectively continues to battle the pandemic and tackle security challenges. महामारी और सुरक्षा से जुड़े मसले से निपटने के लिए हम रेडी हैं। इस परीक्षा की घड़ी में नौसेना कर्तव्य निभाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। Credible and cohesive force furthering our national and maritime interests. नेवी चीफ का ये स्टेटमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन और पाकिस्तान का डेडली कॉकटेल नई साजिशें रचने में लगा हुआ है। इसी हफ्ते चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंग पाकिस्तान पहुंचे। वेई फेंग ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की। कई स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किए। इस विजिट को लेकर पाकिस्तान के मीडिया में कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं। कहा जा रहा है कि भारत को काउंटर करने के लिए चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने बाजवा और इमरान से मुलाकात की है। सबसे अहम पाकिस्तानियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए कि दोनों ममालिक की दोस्ती माजी की तरह मजबूत है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, मुस्तकबिल के चैलेंजेस में भी एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, कोई अगर मुहिम जोई करने के बारे में सोच भी रहा है, तो वो ये जान ले कि चाइना और पाकिस्तान एक हैं। मिलिट्री लेवल पर एक MOU भी साइन हुआ जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसमें भी इजाफा होगा। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में इंतहाई अहम डेवलपमेंट है कि चीन के वज़ीर दिफा जनरल वेई फेंग ने पाकिस्तान का एक अहम तरीन दौरा किया है। उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और चीन और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, फ़ौजी क़यादत वो सर जोड़कर बैठी। रावलपिंडी में मुलाकात क्या हुई, किस किस्म का मुआहदा तय पाया है पाकिस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन को बढ़ाने के हवाले से, और भारत को रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से एक सख्त पैगाम दिया गया है उसके डिफेंसिव ऑफेंस की जो पॉलिसी है, और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको सबोताज करने के जो भारतीय अज़ाइम है उसके खिलाफ एक सख्त पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान में चाइनीज रक्षा मंत्री के दौरे को इमरान खान की ISI दफ्तर की विजिट से भी जोड़ा जा रहा है।
दावा किया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को डर है कि भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है और इसीलिए चीन के रक्षा मंत्री पाकिस्तान पहुंचे और नेक्स्ट प्लान बना लिया गया। देखिए, जो चाइना के इस वक्त पूरी उनके मिलिट्री की जानिब से जो दौरा हुआ है, ये असल में आने वाली जो जंग है उसके लिए फाइनल आप समझ लीजिए कॉल है कि चाइना पाकिस्तान के साथ पूरी तरह तैयार है टू फ्रंट जंग लड़ने के लिए। और ये आज समझ लीजिए जो मुआहिदा MOU जो साइन था उसकी याद दहानी या उसको आगे ले जाना और सी पैक के हवाले से तमाम जितनी भी मालूमात हैं, जो मामलात हैं वो तय हुए हैं। इसका क्लियरली इंडिकेशन आज इस दौरे के अंदर दिया गया है कि टू फ्रंट जंग की अब तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, जो टर्म निकली थी ये असल में इंडिया की जानिब से निकली थी। वो ये टर्म ये थी कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया पर हमला करेंगे या जब भी लड़ाई होगी इंडिया और चाइना की तो पाकिस्तान उसमें शरीक होगा। अब दोबारा से भारत के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है इस चीज को लेकर कि हालिया जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जनरल वी फेंग ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिस तरह उन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकात की और इमरान खान से मुलाकात की और उनका जो गेस्चर था, जिस गर्मजोशी के साथ वो जनरल बाजवा और इमरान खान से मिले, उसको देखते हुए इंडिया को परेशानी लाहक हो गई है कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन इसलिए भी घबराए हुए हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से LAC और LOC तक भारत ने दोनों देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। LAC से LOC तक टेंशन कितनी बढ़ी हुई है उसका अंदाजा आप इन दो तस्वीरों से लगा सकते हैं। 2 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश और कंधे पर रखकर छोड़ी जाने वाली रूस में बनी इग्ला मिसाइल का टेस्ट किया है। आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पर यह सफल परीक्षण हुआ। दूसरी तस्वीर लद्दाख में चीन से लगी पूर्वी सीमा की है, जहां कड़ाके की सर्दी के बीच तैनात सैनिकों के लिए स्मार्ट कैंप बनाए गए हैं। ये ठंड प्रूफ स्पेशल छावनी है जिसमें सैनिक 0 से -40 डिग्री टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। लद्दाख में बॉर्डर से उस पार से चीन को लेकर लगातार खबरें मिल रही हैं। चीन के सैनिक ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए वो लगातार फॉरवर्ड पोजीशन पर हर रोज अपने सैनिक बदल रहा है। लेकिन भारतीय सैनिक कई महीनों से यहाँ पर डटे हुए हैं। सैनिकों के लिए भारत की तैयारियों को देखकर भी चीन के होश उड़े हुए हैं। चीन की चाल नाकाम करने के लिए पूर्वी लद्दाख में नौसेना के मरीन कमांडो मार्कोस तैनात किए गए हैं। इस इलाके में वायुसेना के गरुड़ कमांडो और आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स पहले से तैनात है। पैंगोंग के उन इलाकों में मार्कोस तैनात हैं जहां मई से सीमा विवाद के बाद दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। नौसेना के कमांडो को जल्द ही नई नावें मिलने जा रही हैं, इससे झील पर नजर रखी जा सकेगी। जमीन के अलावा पानी में भी चीन को काउंटर करने की पूरी तैयारी है। भारत ने हिंद महासागर में चीनी सेना की बढ़ती मौजूदगी पर नजर रखने के लिए पड़ोसी देशों में कोस्टल निगरानी रेडार सिस्टम लगाने का फैसला किया है। मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में ये रेडार सिस्टम जल्द ही लगाए जाएंगे। वहीं बांग्लादेश में ये योजना एडवांस स्टेज में है। इस रेडार के लग जाने के बाद भारत चीन पर नजर रख सकेगा। नौसेना के चीफ करमबीर सिंह ने चीन को लेकर भारत की पूरी तैयारियों का ब्यौरा दिया है। कहा है कि तीनों सेनाएं हर समय हर हालत के लिए तैयार हैं। सेना की जरूरत के मुताबिक कई जगहों पर P-8I एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। चीन की सीमाओं पर हेरोन निगरानी ड्रोन तैनात किए जा चुके हैं। नौसेना है वो जो भी एक्टिविटी कर रही है, इट इज़ इन क्लोज कोऑर्डिनेशन and synergy with the Army and the Air Force to produce or the desired results. We had deployed the P-8I several locations during this particular situation. We've also deployed the MALE, that is the Heron from one of the northern bases. जो चाइनीज़ का प्रेजेंस है वो अभी 3 शिप इनके गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी पेट्रोल 2008 से कर रहे हैं और अभी एज ऑफ नाउ दीज आर द ओनली 3 शिप्स, वॉरशिप्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन रीजन।
और हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट हो तो हम कैसे टैकल करें इस चीज़ को। और जो एंटी ड्रोन की बात कर रहे हो आप, एंटी ड्रोन वी आर प्रोक्योरिंग सम इक्विपमेंट फॉर एंटी ड्रोन टू प्रिवेंट ड्रोन्स फ्रॉम अटैकिंग अस। So to your right, sir. जैसे it's called Smash 2000 I think, Smash 2000 राइफल्स हैं जिससे वो ड्रोन्स को टारगेट कर सकते हैं। भारत ने अमेरिका से सुपर एडवांस सर्विलांस एयरक्राफ्ट पोसाइडन P-8I खरीदे हैं। ये विमान अत्याधुनिक सेंसर्स से लैस है। P-8I विमान लंबी दूरी की एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है और समंदर में निगरानी में इसका कोई जवाब नहीं। वहीं हेरोन ड्रोन चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है और बता रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं या नहीं। इतना ही नहीं, ये ड्रोन चीनियों को उनकी सीमा के अंदर दूर तक सैनिकों के जुटने की भी जानकारी देते हैं। ये ड्रोन बताते हैं कि चीनी सैनिक अपनी सीमा में किस तरह का मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं। इसके अलावा प्रीडेटर ड्रोन से भी समंदर में चीन पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। MQ-9B प्री-प्रोडक्शन मॉडल 2 हेल्स दो MQ-9B ड्रोन लीज पर लिए गए हैं। ये ड्रोन निगरानी क्षमता में अंतर को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। ये बेहद शक्तिशाली और सक्षम है। ये 33 घंटे तक लगातार उड़ सकते हैं और इनमें ये क्षमता है कि समंदर में ये काफी ऊंचाई और पास तक जाकर सर्विलांस कर सकते हैं। हम इन्हें निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ability to go and have sustained surveillance over large reaches of the Indian Ocean region. So we are using them for surveillance. समंदर में दुश्मन के खिलाफ भारत की और क्या क्या प्रिपरेशन है। आने वाले दिनों में भारत किन देशों के साथ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करने वाला है, नेवल चीफ से खुद सुनिए। Amongst the major intra-navy exercises, we conducted the tabletop. नेवी के युद्धाभ्यास के दौरान हमने शिक्षा नाम की एक टेबल टॉक की, जिसमें विभिन्न संगठनों ने वॉर गेम ऑपरेशन के बारे में चर्चा की है। पैन नेवी युद्धाभ्यास, जिसे हम सरल भाषा में ट्रॉपिक्स कहते हैं, जो कि 2021 की शुरुआत में किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में हमारे सारे ऑपरेशनल असेट होंगे, जिसमें नेवी, भारतीय सेना, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास में हम बड़े पैमाने में कोस्टल डिफेंस युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं, जिसे सी विजिल का नाम दिया गया है। इसमें सारे मैरीटाइम सिक्योरिटी से जुड़े लोग शामिल होंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना, जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।